को बनना था, तो वो 107 रन का फासला जिससे वेस्टइंडीज ने ये मुकाबला जीता है, मतलब ऑफ कोर्स नेट रन रेट भी 7वें आसमान पर है। लेकिन अब सवाल ये है कि इंडियन टीम का क्या, क्योंकि एक बहुत ही भयानक तस्वीर बन चुकी है। अब आप पूरा का पूरा ना पूजा पे डिपेंडेंट हो, पूजा अर्चना करें, आप प्रार्थना करें, नहीं तो आज जो वेस्टइंडीज ने कर दिया है, आपका जनाजा उठाने की, आपको दफनाने की, आपके क्रियाक्रम करने की पूरी सामग्री रेडी हो चुकी है। बड़ा मुश्किल है इस होल से निकलना। क्या आपका, देखो मैं आपको बताऊं की पावर का भी इनको पता चलेगा ना। वेस्टइंडीज की हुई है, ये जीत वेस्टइंडीज की हुई है, ऊपर से बड़ी जीत हो गई है। को बनना था, तो वो 107 रन का फासला जिससे वेस्टइंडीज ने ये मुकाबला जीता है, मतलब ऑफ कोर्स नेट रन रेट भी 7वें आसमान पर है। लेकिन अब सवाल ये है कि इंडियन टीम का क्या, क्योंकि यहां से वेस्टइंडीज ने ये कर लिया है कि आपका नेट रन रेट भी बहुत जबरदस्त है, 2 पॉइंट्स भी आपको मिल गए हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज है, यानी कि इंडिया की सेमीफाइनल की जर्नी, ऑफ कोर्स 2 जीत तो चाहिए ही होंगी इंडिया को, लेकिन ये 2 टीम्स डिसाइड करेंगे कि इंडिया आगे जा रहा है या नहीं। कितने रन से? 107 और 44 रन की लास्ट विकेट की पार्टनरशिप भी हुई है। सच में 103 बेमतलब रन्स खाए जा रहे हैं। 151 का शगुन खा के जाना था आज। वेस्ट इंडीज टॉप टीम, वेरी गुड टीम, बट वेस्ट इंडीज है, ये याद रखना। शायद वेस्ट इंडीज हर रोज ऐसे नहीं खेलेगा, जब तक खेलता रहेगा हमें लगेगा वाह यार, अगर इस तरह खेलते रहेंगे इनके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। बट इनका भी एक आधा दिन आ जाता है, अब वो इंडिया के अगेंस्ट आता है या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आता है। आप चाहेंगी कि दोनों के अगेंस्ट खुशी थोड़ा मुश्किल है। और फिर चांसेस भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आने के ज्यादा है, हमसे हो सकता है ये हमारी ये कमाल है। आप यार ये कैसी बात कर रहे हो? लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, आप इतना वो मत करो। लेकिन आप ना देखो जो गलती की है भारत ने, अब वो रह के उनको याद भी आएगी। वो आप जो कह रहे थे ना कि क्या टीम मैनेजमेंट ये सोच रहा होगा यार एक ही मैच तो आ रहा है, हाथ पांव उनके फूले होंगे, इस मैच के बाद और ज्यादा फूले होंगे। किसके? इंडिया के। मुझे तो लगता है इंडिया शेर चीते की तरह होगा आज इंडिया पता क्या कर रहा होगा। आपके सामने आ गया नेट रन रेट, और देखो मानव रचना याद करो ना यार। आकाश अपने पे भी लिया करो कभी कभी, जब आप नीचे गिरे होते हो नेट रन रेट पे बात आ जाती है। अब आपको क्या करना है? इंडिया को जिम्बाब्वे को हराना है, या तो 100 रन से हरा दो, बाप रे, या वो जितने रन बनाए कोई 6-8-10 ओवर में कर दो। इनकी औकात याद दिलाना लाजमी था ना। होता तो फिर आज बात ही इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है यार, 24 घंटे में आप लोग सब नेशनल डिप्रेशन में चले गए हो। अरे विश्वास रखो। वैसे ये बात तो है कि भाई इंडिया ने एक खराब परफॉर्मेंस दी, सब अगेंस्ट हो गए, हाथ तो पकड़ना पड़ेगा इंडिया। नहीं, उस खराब परफॉर्मेंस से पहले नेट रन रेट की बात कर रहे हो ना, एंड द फैक्ट कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का मैच, अब साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का मैच है थर्सडे 26 तारीख को 3 बजे। सो मैं अगर इंडिया हूं, मैं मतलब हर चीज 100% इंडिया की तरफ से सोच रहा हूं, तो मैं सोचूंगा कि यार एक तो 3 बजे मैच हो गया, साउथ अफ्रीका जीत गया तो ऑब्वियसली मार्जिन से जीतेगा कुछ थोड़े बहुत। फिर इंडिया के पास 2 मैच है, ए जिम्बाब्वे को हराना, बी वेस्ट इंडीज को हराना। वो 2 मैच जीत के आप थ्रू हो। अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तब तो वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट थोड़ा इंप्रूव करेगा और साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा गिरेगा। अब उसके बाद आप फिर पेलो, फिर जिम्बाब्वे का करो आप। उसमें थोड़ी सी मीडियोकर बैटिंग भी चल रही थी ना। आपको 1 बैड डे नहीं आया, क्योंकि जब ऑल और नथिंग की बैटिंग चल रही होती है, जब ऑल और नथिंग वाली बैटिंग चल रही थी, आप अच्छा खेलते थे, एक दिन 132 ऑल आउट हो जाना, 111, वो बंदा कहता था ठीक है। बट इनकी बैटिंग लगातार बद से बदतर हुई है। बट अगेन आई थिंक हारना अच्छा था, अब हार ही गए हो तो क्या करोगे। लेकिन अब आपकी अगर पीठ पे दीवार पे पीठ लग गई है, आओ खड़े हो, खेलो, क्या है, खेलो ना। जिम्बाब्वे देख लिया आज आपने, खेलो उसको, मारो उनको रख रख के। साउथ अफ्रीका ऐसी सरफेस मिल गई वेस्ट इंडीज को जो उनके मतलब की जैसी आज थी, वो इतना कुटापा करेंगे ना, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे वो इंडिया हो। ठीक है, अब हुआ क्या है आज आपके साथ? एक तो पहले पॉइंट टेबल देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि इनकी नेट रन रेट अब साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा है, +5.350। अब आप ये समझ लीजिए +5.30 जितनी भी है, 5.350 की नेट रन रेट पॉजिटिव में वेस्ट इंडीज की हो गई। अब आप एक बात समझो भाई, चलो आप जिम्बाब्वे को हराओ, ठीक है, आप वेस्ट इंडीज को हराओ, आपके हाथ में तो यही है ना। आपके हाथ में यही है कि आप दोनों मैच अपने जीतो। चलो ऑल द बेस्ट टू यू, आप दोनों मैच जीत लो। अगर कहीं वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, अगर कहीं वेस्ट इंडीज ने गलती से साउथ अफ्रीका को हरा दिया, यू आर एज गुड एज आउट ऑफ द कंपटीशन। आप अगर जिम्बाब्वे को हराओगे भी, वेस्ट इंडीज को हराओगे, भाई साहब आप 100 150 रन से नहीं हराने वाले। ये आज जो हो गया ना, इट्स एन एबरेशन, बिकॉज जिम्बाब्वे ने यहाँ पे कैचेस छोड़ दी, हिटी की भी कैचेस छोड़ दी, इंपॉर्टेंट मार भी बहुत खा गए। आज जिम्बाब्वे का बहुत बड़ा ऑफ डे आ गया। माना जिम्बाब्वे कभी भी उतनी तगड़ी टीम नहीं थी, लेकिन 100 रन से हार जाना, भाई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, श्रीलंका को हराया था, दे वर गोइंग वेल। अभी भी 150 पे खत्म करा ना, प्रॉब्लम ये हो गई 250 रन खा गए। 250 रन कोई नहीं खाता भाई साहब, 250 रन वर्ल्ड कप में मार गए वेस्ट इंडीज, वो रख के मारे उन्होंने छक्के। आप 250, आपका ब्रॉडकास्टर दिखाता रहा 300 पार हो जाएगा, 300 लोडिंग, आपसे 150 नहीं बन रहा, मर के आपसे 100 बन रहा है। कल तो शुक्र है भगवान का कि 100 बन गया था, वरना 100 भी नहीं बनना था। इन्होंने दिखाया कि बेटा 300 बनता कैसे। आज 250 मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, आज ये 300 भी मार देते। तो नाउ यू आर स्टक, यू आर रियली इन अ होल। और आपका सेमीफाइनल ना, मैं आपको बता रहा हूं ये भाई इंडिया के लिए अब, क्योंकि ये जीत जो है वेस्ट इंडीज की हुई है,
ये जीत वेस्ट इंडीज की हुई है, ऊपर से बड़ी जीत हो गई है। अब जो है 26 तारीख फैसला हो जाएगा इंडिया का, फैसला हो जाएगा 26 तारीख, बजे। क्योंकि आपको बता दें 26 तारीख को 2 मैचेस हैं। एक तो वेस्ट इंडीज ने भी ये बोला भाई कि ठीक है, पहले हल्के हल्के में ले रहे थे कि इंग्लैंड को ही तो मारा है, ये है वो है, अभी भी ठीक है। जिम्बाब्वे कंपैरेटिवली आप वीक टीम बोलते हो इस ग्रुप के लिहाज से, बट जिस तरीके से मारा है तो जीत दर्ज करी है, इतनी बड़ी जीत दर्ज करी है। और 26 तारीख को आपको ये बता दें कि भाई 26 का मैच क्या है, 2 मैच है वहां पर, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका पहले हो जाएगा। और अब इंडिया कहीं ना कहीं जो है सुनील साउथ अफ्रीका भरोसे समझे हम, तो अगर वेस्ट इंडीज वो मैच जीत जाती है फिर आपका जो है मामला इंडिया के साथ हाथ हो गए वो यार। है अपना एडन मार्करम को सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है, बट अभी हमारा सपोर्ट काम आने रहा उस तरीके से नहीं आएगा। तो ये सिनेरियो। और दूसरी बात ये कि दीपक, हम क्योंकि हम तो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, वेस्ट इंडीज बोलेगी भाई हटाओ तुम इधर उधर, हम अपना मैच जीतेंगे, हम जाएंगे आगे। डैरेन सेमी ने ये तो बता दिया है कि भाई मैं वो 2016 वाला जो इतिहास था उसको दोबारा करना है। घर पर रह गया था उनका, घर पर बड़ी बेइज्जती हुई थी, मुझे अभी भी याद है। जो गुडाकेश मोती अकील यहाँ पर अच्छा बॉल डाल रहे हैं, ये इनका तो लास्ट मैच था जो इनके लिए मस्ट विन टाइप था, वो स्पिनर्स के भरोसे था डिपेंडेंसी इनकी, बट उनके स्पिनर्स उस दिन उस तरीके से चले नहीं। और आज बट इस वर्ल्ड कप में आप देखो इंग्लैंड वाले गेम में सुनो यार, मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका गेम वाले में वो आएंगे, इंडिया गेम में वो आएंगे। अभी इन्होंने रोमेरो शफट खिलाए थे, तो ये स्पिन वाला एलिमेंट इनका काम कर रहा है, बॉलिंग अटैक में भी कंट्रीब्यूट कर, बैटिंग इनकी डेंजरस है यार। मतलब ये तो भाई वेस्ट इंडीज अलग ही वेस्ट इंडीज नजर आ रही है। मतलब रन रेट तो इनका आसमान पे है यार, 150 रन से ऑलमोस्ट मैच जीत रहे हैं। दूसरी चीज घर में नहीं कर पाए, आपका अपना घर था, वहां पर निकोलस पूरन हमने देखा परेशानी, लेकिन निकोलस पूरन ने रिटायरमेंट ले ली। ये टीम है भाई, मिडिल ऑर्डर इनका ऑन पेपर भले ही सबसे मजबूत ना दिखता हो, लेकिन कंसिस्टेंसी वाइज इनका मिडिल ऑर्डर सबसे बढ़िया। उसमें हेटमैयर को जो उन्होंने नंबर 3 पर भेज कर खेला है ना एक सिस्टम कि नंबर 3 पर ये चले जाएंगे। रदरफोर्ड थोड़े इंप्रूव प्लेयर नजर आ रहे हैं। अभी तक ये देखो कि रोमारियो सेफर्ड जैसे प्लेयर इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। किसी दिन मारने की बारी आएगी तो वो भी बैठा है। और इनकी ओपनिंग नहीं चली, ओपनिंग तो याद ही नहीं आती किसी दिन चली। जिस दिन इनकी ओपनिंग में शे होप, मतलब एक शे होप कंसिस्टेंस मतलब उसके साथ थी ना कि कंसिस्टेंसी से वो बैटिंग करता है, अभी तो वो नहीं चला यार। अगर शे होप भी चलने लग गया, ये टीम खतरनाक है। और बॉलिंग इनसे काम निकाल लेती है, देखो इतने रन में फिर बॉलिंग निकाल लेती है। 250 नहीं खाती बॉलिंग। अबे 250 बना दोगे तो बॉलिंग तो यार वही ना। और ये भी है ना, देखो ये वानखेड़े है, इंडिया वाली गेम इनकी ईडन है और साउथ अफ्रीका वाली गेम इनकी अहमदाबाद है। अगर अहमदाबाद को देखो, इंडिया में ब्लैक सॉइल यूज हुआ था, बाकी अगर रेड सॉइल यूज होता है तो इनके मतलब की विकेट हो जाएगी वहां पर। अबे ये इवांस इतना अच्छा कब से खेलने लग गया यार वो लास्ट के धमाके। अबे तो जेसन होल्डर कहाँ का वो बन रहा है अपने आप में। क्या पता इंग्लैंड आई है, क्या पता पाकिस्तान है, श्रीलंका को भी अभी मतलब ऐसा बहुत बुरा आ रहे हो, बट स्टिल बात तो कर ही सकते हो जिनकी भी है वहां पर। तो भाई मजाक में एक भाई लिख रहे हैं अपने संदीप जी की, मजाक में जो 300 चल रहा था अब तो जरूरत हो गई है 300 की, तभी नेट रन रेट में कुछ होगा इंडिया के लिहाज से कह रहे हैं। नहीं देखो, एक चीज तो मैं हूँ, क्योंकि अब ये जो अगर ऐसे देखो सबसे बड़ी बात है ना, जिम्बाब्वे को चाहिए होता है वो ट्रिकी विकेट थोड़ा दो, क्योंकि उनकी टीम जो घर पे विकेटें खेलती है। आपको मिल रहा है चेन्नई बहुत पाटा, चेन्नई अच्छा विकेट है भाई, जितना अब तक का वर्ल्ड कप देखा। इवन मॉर्निंग के गेम्स की बात करो, मैं मॉर्निंग के गेम में भी बॉल अच्छा उड़ के गया, वहां पे 10-10 विकेट से न्यूजीलैंड जीता है, अफगानिस्तान को भी उससे वन साइडेड हराया 2 विकेट गिरने के बावजूद भी। तो हुआ हो। और वेस्ट इंडीज का ये है कि आज ठीक है उन्होंने 255 मराए हैं, 54 बनाए हैं, बट हो सकता है 199 पे भी ऑल आउट होने वाली टीम है। टीम मतलब वो प्लेयर्स हैं भाई, उन्होंने ये तो बता दिया कि हम जीत सकते हैं, बड़ा जीत सकते हैं, अपने दिन पे हम किसी को भी उड़ा के रख देंगे, चाहे वो सामने कोई भी टीम आ जाए। और उन्होंने वैसे ही खेली है अभी तक क्रिकेट, जो भी है, उनकी बॉलिंग हो, उनकी बैटिंग हो। आज उन्होंने रॉस्टन चेज को बाहर कर दिया और रोमन पॉवल आया ना आज उनकी जगह, रोमन पॉवल आया। अब रोमन पॉवल ने रन भी बना दिए, अब रॉस्टन चेज को कैसे खिलाओगे आप? अब उनको भी ये देखना। रन रेट है 5.35। बाप रे, 5.35। 19 तो छक्के मारे हैं उन्होंने, 114 रन तो यही हो गए उनके। इंडिया ने तो कल 111 रन बनाए थे टोटल। आज जिम्बाब्वे ने 147 रन बनाए, उन्होंने तो 19 छक्के मारे हैं, 114 रन तो उन्होंने छक्कों से बनाए। जिम्बाब्वे ने 12 छक्के लगाए हैं, उन्होंने 10 चौके लगाए हैं। बाद में लास्ट विकेट 44 रन हो गई। अच्छा, अब जो फंस गया है यही है कि साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैच जीते और भारत अपने दोनों मैच। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज आ रहे, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देगा, मुझे ये लगता है। इंडिया को लेकर तो श्योर हूं कि वेस्ट इंडीज को हरा देगा। साउथ अफ्रीका को मुझे डाउट लगता है कि वेस्ट इंडीज। साउथ अफ्रीका बॉलिंग अच्छी है उनकी बॉलिंग ठीक लगी मुझे कल। हाँ, लुंगी और स्लोअर पता नहीं, अब अहमदाबाद में ये मैच उनका तो भाई तो वो अहमदाबाद में तो वो राजा बने हुए हैं, खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं। पर अहमदाबाद विकेट अच्छा हुआ तो ये भी मारेंगे। कौन? वेस्ट इंडीज। इनको विकेट से थोड़ा ना फर्क पड़ता है, लेकर आते हैं ना तलवारें कटारे लेकर आते हैं, स्लोअर डाली, पता चले तो ताकत से मारने। और मतलब एलिवेशन मिल गया तो ठीक है, वरना डिस्टेंस आप देखो, आज तो पैरेलल छक्के भी मारे इन्होंने। तो जो भी है, बट ऐसा नहीं है। खैर वेस्ट इंडीज हमने बना दिया। हाँ, ये है कि डैरेन सैमी, ये कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको, जो डगआउट में बैठा हुआ है और जो 2 वर्ल्ड कप वो जीते थे बतौर कप्तान। और मुझे तो लगता है कि इंडिया तो अब बाहर हो गया मुकम्मल तौर के ऊपर, क्योंकि यार इतना बड़ा रन रेट इनका कोलैप्स हुआ ना। ठीक है, जो वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को मारा है, और फिर अब इंडियंस भी बोल रहे हैं कि हमारी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ख़त्म हो चुकी है। अगर वेस्ट इंडीज़ को
इसने साउथ अफ्रीका ने हरा दिया ना, तो फिर तो इनके लिए भी मुश्किलात बढ़ जाएंगे, जो कि मैं आपको बताता चलूँ। फिर इंडिया को अपने दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। अगर फिर इंडिया एक भी मैच हारा तो फिर इनके लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगे। और आज पाकिस्तान का भी मैच है, उसके अंदर भी हम डिटेल से आपको वीडियो देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑल पे हिट करके रखें, क्योंकि हम लोग जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक जल्दी और बआसानी से वीडियो पहुंच जाए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।